Dear students, today you are going to study about production costs in long period. प्यारे बच्चों, जो चैप्टर आप पढ़ रहे हैं ये आज चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। ये इस चैप्टर का लास्ट वीडियो है, तो इसको ध्यान से पढ़ें। आज आपका लेसन यानी कि चैप्टर 7 कंप्लीट हो जाएगा और उस चैप्टर का ये लास्ट वीडियो दीर्घकाल में उत्पादन लागतें। आज की इस वीडियो में आप पढ़ेंगे दीर्घकाल में उत्पादन लागतें, प्रोडक्शन कॉस्ट इन लॉन्ग पीरियड। दीर्घकाल में उत्पादन के सभी साधन परिवर्तनशील होते हैं। दूसरे शब्दों में हम ये कह सकते हैं कि दीर्घकाल में क्योंकि उत्पादन के सभी साधनों को परिवर्तित किया जा सकता है, इसीलिए सभी लागतें परिवर्तनशील होती हैं। अल्पकाल की भांति दीर्घकाल में स्थिर तथा परिवर्तनशील लागतों में अंतर करने की आवश्यकता नहीं रह जाती है। अतः दीर्घकाल में कुल औसत लागत अथवा औसत लागत एसी यानी एवरेज कॉस्ट वक्र या कर्व तथा सीमांत लागत एमसी मार्जिनल कॉस्ट वक्र या कर्व ही होते हैं। इन दीर्घकालीन लागत वक्रों की आकृति भी अल्पकालीन वक्रों की भांति यू आकार की होती है, परंतु ये लागत वक्रों की अपेक्षा अधिक चपटे होते हैं। ये लागत वक्र जो हैं वो लागत वक्रों की अपेक्षा अधिक चपटे होते हैं। अब दीर्घकाल की जो लागतें हैं यानी लॉन्ग टर्म जो कॉस्ट हैं, दीर्घकालीन लागतें, उनको हम 3 भागों में बांटते हैं। वो 3 भाग कौन कौन से हैं? दीर्घकालीन लागतें, पहला दीर्घकालीन कुल लागतें, दीर्घकालीन औसत लागतें और दीर्घकालीन सीमांत लागतें। तो यहाँ पर दीर्घकालीन लागतों को हम दीर्घकालीन लागतें, लॉन्ग टर्म या लॉन्ग पीरियड कॉस्ट एलपीसी, इनको हम 3 भागों में डिवाइड कर देते हैं। दीर्घकालीन लागतों को दीर्घकालीन कुल लागतें, कुल लागतें, इनको हम कहेंगे शॉर्ट में दीर्घकालीन कुल लागतों को एलपीटीसी, देखिए लॉन्ग पीरियड टोटल कास्ट। उसके बाद दीर्घकालीन औसत लागतें, दीर्घकालीन औसत लागतें एलपी एसी, एवरेज कास्ट एलपी एसी। फिर है दीर्घकालीन सीमांत लागतें, नंबर 3
दीर्घकालीन सीमांत लागतें, लॉन्ग पीरियड मार्जिनल कॉस्ट, सीमांत लागतें। ये तीन तरह से इनको हम दीर्घकालीन लागतों को तीन टाइप में बांट देते हैं। अब पहला वाला इसका हम ग्राफ बनाएंगे कि LPTC वक्र, यहाँ पर LPTC वक्र कैसे बनेगा? ये दीर्घकाल में सभी लागतें परिवर्तनशील होती हैं। चूँकि दीर्घकालीन कुल लागतें किसी वस्तु के उत्पादन में प्रयुक्त सभी साधनों की लागतों का जोड़ होती हैं, इसीलिए दीर्घकालीन कुल लागत वक्र का आकार ठीक वैसा ही होता है जैसा अल्पकालीन कुल लागत वक्र का होता है। यहाँ पर हम दो वक्र बनाते हैं। यहाँ पर OXH ये प्रदर्शित कर रहा है उत्पादन, और OY ये लागत, ये लागत को प्रदर्शित कर रहा है। तो यहाँ पर ये है ग्राफ A, और हम यहाँ पर दूसरा ग्राफ बनाते हैं। यहाँ पर भी ये OX क्या है? उत्पादन, और ये OY लागत, मगर ये कहलाएगा ग्राफ नंबर B। अब ये LPTC जो ग्राफ है उसमें जो शॉर्ट टर्म कॉस्ट है उसको हम ऐसे दिखाएंगे, यहाँ से एक STC कहलाएगा, शॉर्ट टोटल कॉस्ट यानी अल्पकालीन, और ये यहाँ से शुरू होगा इस तरह से, ये कहलाएगा LTC। तो ये दो ग्राफ A और B, इससे क्या सिद्ध हो रहा है? A भाग में STC अल्पकालीन कुल लागत वक्र है, ये अल्पकालीन कुल लागत वक्र, तथा B भाग में LTC दीर्घकालीन कुल लागत वक्र है। जो अल्पकालीन कुल लागत वक्र OY रेखा के किसी भी बिंदु से शुरू होती है। यहाँ पर जो STC जो है वो किसी भी रेखा से शुरू हो जाती है, जबकि LTC वक्र जो है मूल बिंदु से शुरू होता है। तो LTC जो है मूल बिंदु ये यहाँ से ये शुरू होता है। तो ये LPTC वक्र, इसके बारे में आपने सीखा कि लॉन्ग पीरियड टोटल कॉस्ट वक्र क्या होता है। अब आप सीखेंगे LAC वक्र। LAC वक्र ये एवरेज कॉस्ट, दीर्घकालीन औसत लागत वक्र, दीर्घकालीन औसत लागत वक्र दीर्घकालीन कुल लागत को
उत्पादन की कुल मात्रा से भाग देने पर ज्ञात की जाती है। अतः LAC बराबर क्या हो जाएगा? LAC बराबर LTC अपान Q, LTC अपान Q, जहां यहां पर LAC क्या है? दीर्घकालीन औसत लागत। LAC दीर्घकालीन औसत लागत और LTC क्या है? LTC दीर्घकालीन कुल लागत। ये LTC दीर्घकालीन कुल लागत कहलाती है। और जो Q क्या है, यहां पर उत्पादन की मात्रा, उत्पादन की मात्रा। ये हो गया LAC वक्र के बारे में कि LAC इक्वल टू LTC अपान Q, यानी अगर हम उत्पादन की मात्रा से भाग कर दें तो LAC हमारा निकल के आएगा। उसके बाद है LMC वक्र, दीर्घकालीन सीमांत लागत। एक है LMC वक्र, दीर्घकालीन सीमांत लागत वक्र। दीर्घकाल में उत्पादन की एक अतिरिक्त इकाई उत्पन्न करने में कुल उत्पादन लागत LTC में जो वृद्धि होती है उसे उस अतिरिक्त इकाई की सीमांत लागत कहते हैं। LAC व LMC में वही संबंध पाया जाता है जो अतिरिक्त औसत लागत और अतिरिक्त सीमांत लागत में पाया जाता है। अर्थात जब LAC घटती है तब LMC सदैव LAC से कम होती है। यहाँ पर एक ग्राफ के द्वारा आप समझ सकते हैं। यहाँ पर हम इसका ग्राफ बना दे रहे हैं। OX और Y, यानी OX क्या है? ये प्रदर्शित कर रहा है उत्पादन को, और OY ये प्रदर्शित कर रहा है लागत को। यहाँ पर जो वक्र बनेगा वो किस तरह का होगा? ये इस तरह का वक्र ये बनकर के आएगा LMC वक्र। यानी यहाँ पर ये LMC और LAC ये पर मार्जिनल कॉस्ट और एवरेज कॉस्ट। तो LMC वक्र इस तरह से आपने सीखा कि दीर्घकाल में उत्पादन लागतें किस प्रकार से होती हैं, यानी कितने प्रकार होते हैं, उनके ग्राफ किस तरह से बनते हैं। तो आज का ये टॉपिक यहीं पर एंड होता है और ये आपका लेसन चैप्टर भी कंप्लीट हो गया है।
अब अगला चैप्टर आपका शुरू होगा। पढ़ते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको नए नए वीडियो मिलते रहें, और नोटिफिकेशन बेल को दबा दीजिए। आप नए नए टॉपिक आपको मिलते रहेंगे। थैंक यू, टेक केयर।